चलिए बेटा हम लोग डिस्कस करते हैं एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, यानी जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, दिस इज न्यूक्लियस, फर्स्ट सेल, सेकेंड ऑर्बिट। तो इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, मान लीजिए इसका मास m है और v वेलोसिटी से रिवॉल्व कर रहा है, स्पीड इसकी v है। तो इस पर्टिकुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी है उसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो टोटल एनर्जी जो होगी बेटा इसकी, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। यानी इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी और उसकी पोटेंशियल एनर्जी का सम निकाल लीजिए, यही आ जाएगा उस इलेक्ट्रॉन का एनर्जी इन nth ऑर्बिट। अब इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं ई से। टोटल काइनेटिक एनर्जी होती बेटा हाफ mv², और पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो आएगी नेगेटिव में k ZE²/r। अब जरा समझिएगा ध्यान से, जो mv² होता है दैट इज इक्वल टू k ZE²/r होता है। क्योंकि हाफ mv² होगा बेटा, तो हाफ mv² की वैल्यू हम क्या लिख देंगे, हाफ mv² हो जाता है k ZE²/2r। अब इस काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू यहां रख दें हम, आपके पास टोटल एनर्जी आ जाएगी E हाफ mv² की जगह क्या रख देंगे बेटा, k ZE²/2r। अब ये चूंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस k ZE²/r। अब अगर इसको हम सॉल्व करेंगे, जरा ध्यान दीजिए, एनर्जी इसकी आ जाएगी nth ऑर्बिट में k ZE²/r, आप कॉमन ले लीजिएगा, अंदर आ जाएगा हाफ -1, और ये हाफ -1 सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा बेटा, -1। यानी एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गई nth ऑर्बिट में, nth ऑर्बिट बात कर रहा हूं बेटा मैं, नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी k ZE²/2r। अब जरा समझिएगा, यहां पर जो r है, r इज व्हाट, जरा समझिए, k सिंबल बता दें, व्हाट इज k हियर, k इज कूलम्बिक कांस्टेंट, कूलम्ब कांस्टेंट, z एटॉमिक नंबर है, नंबर आप प्रोटॉन्स कह सकते हैं, एटॉमिक नंबर, E है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, एंड R इज रेडियस। किस ऑर्बिट की हम लोग रेडियस निकाल रहे हैं, किस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकाल रहे हैं, रेडियस ऑफ ऑर्बिट या फिर सेल। अब हमको रेडियस की वैल्यू पता है बेटा, अब जरा ध्यान दीजिए इसको, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट हमें मालूम है, कैसे सॉल्व करेंगे उसको, इस इक्वेशन में nth ऑर्बिट की रेडियस की वैल्यू पुट कर दें। इक्वेशन हमारे पास बेटा आया है क्या, टोटल एनर्जी E ऑफ nth ऑर्बिट माइनस k ZE²/2r। अब यहां पर r की वैल्यू यानी रेडियस की वैल्यू हम लोग रख देते हैं। nth ऑर्बिट की रेडियस हमें पता है बेटा, nth ऑर्बिट की रेडियस होती है r ऑफ nth n²h²/4 π² m k² ZE²। दिस इज द फार्मूला फॉर रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। और अगर इसकी वैल्यू उठा के हम रख देंगे तो क्या फार्मूला बन जाएगा हमारा, एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट माइनस k ZE², टू n²h², और ये बेटा r ऊपर चला जाएगा, दिस वैल्यू विल बी, ऐसे लिख दीजिए, 4 π² m Z² mz m π² m z k × E²। अब इस वैल्यू को ऊपर ले जाएंगे हम लोग, E ऑफ nth माइनस k ZE²
इंटू 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर 2n स्क्वायर एच स्क्वायर। अब ध्यान से बेटा ये 2 से 2 आप कर देंगे तो फाइनली आपके पास इक्वेशन बची एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट इज इक्वल टू माइनस के स्क्वायर हो जाएगा, जेड स्क्वायर हो जाएगा, ई की पावर 4 हो जाएगा बेटा, यहां बचेगा 2, हो जाएगा 2 पाई स्क्वायर एम डिवाइड बाई एन स्क्वायर एच स्क्वायर। अब जरा ध्यान दीजिए इस फार्मूले में ये है एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट। इस फार्मूले में अगर आप किसकी वैल्यू पुट कर दें, के कूलम्बिक कांस्टेंट, एच की वैल्यू पुट कर दें, आप पाई की वैल्यू पुट कर दें, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पुट कर दें एंड चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इनकी वैल्यूज पुट कर दें तो आपके पास एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट आ जाता है, एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट आ जाता है बेटा माइनस 13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटीएम पर एटम। तो ध्यान दीजिए अगर इन वैल्यूज को पुट कर दें, कूलम्बिक कांस्टेंट के की वैल्यू पुट कर दें, एच की वैल्यू पुट कर दें, प्लैंक कांस्टेंट, पाई, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू पुट करेंगे आप, तो इसको सॉल्व करने के बाद इस फार्मूले में आपके पास एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट आ जाएगा माइनस 13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। अब इस वैल्यू को रखने के बाद आपको किसी भी ऑर्बिट का एनर्जी फाइंड कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर हमको इसको जूल पर एटम या किलो जूल पर एटम रखना है बेटा, उसके लिए फार्मूला अलग हो जाएगा। आइए देखिए, समझिए जरा, एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट माइनस 13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। अगर इसको हम किलो जूल में रखेंगे तो माइनस में आ जाएगा 1312 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर किलो जूल पर एटम। अगर आप इसको जूल पर एटम में निकालेंगे आ जाएगा 2.188 इंटू 10 की पावर माइनस 18 जूल पर एटम। अब आपके पास ये जो फार्मूला मिला बेटा, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। यहां पर भी आपके पास जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर रहेगा बेटा, जूल पर एटम। अब यहां जेड और एन क्या है जरा समझिए। जेड इज व्हाट? जेड इज एटॉमिक नंबर एंड एन इज नंबर ऑफ ऑर्बिट या नंबर ऑफ सेल। किस सेल की एनर्जी निकालनी है उससे आप फार्मूला फाइंड कर सकते हैं। मान लीजिए एक ही एटम में डिफरेंट सेल के बीच में हमको फार्मूला बनाना है बेटा, तो क्या फार्मूला बन जाएगा उसका? E1 बाई E2 इज इक्वल टू N2 बाई N1 यानी N2 का स्क्वायर बाई N1 का स्क्वायर। ये डिफरेंट ऑर्बिट की एनर्जी का रिलेशन है एक ही एटम में। और अगर एटॉमिक नंबर्स यानी अलग अलग एटम के बीच में फाइंड करना है उसमें रिलेशन आता है बेटा, जैसे E1 बाई E2 इज इक्वल टू Z1 स्क्वायर बाई Z2 स्क्वायर। So these are the important formula by which you can solve the energy of electron in different orbit. Clear? इस फार्मूले को लिखिए आप, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। डेरिवेशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट आपके लिए फार्मूला है, क्योंकि आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं उनको आप इसी फार्मूले से बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं बेटा। आइए देखते हैं हम लोग एक और रिलेशन देखते हैं, एनर्जी में और रेडियस में क्या रिलेशन आता है, राइट? आइए सी हियर, अभी आपने बताया बेटा जो पोटेंशियल एनर्जी होती है माइनस के जेड ई स्क्वायर बाई आर, तो पोटेंशियल एनर्जी का रेडियस से क्या रिलेशन आ रहा है?
यानी आप कह सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। इसका क्या मतलब हुआ भाई, नेगेटिव में है, माइनस वैल्यू है। इसका मतलब यह हुआ कि रेडियस इंक्रीज होगी, यानी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग रेडियस। रेडियस जैसे जैसे इंक्रीज होगी पोटेंशियल एनर्जी बेटा वैसे ही इंक्रीज होगी। दूसरा फॉर्मूला देखिए आपने बताया काइनेटिक एनर्जी क्या होती है बेटा, के जेड ई स्क्वायर बाई 2r। अब यहां अगर हम रेडियस की बात करें और काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी में क्या रिलेशन है भाई, काइनेटिक एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। मतलब यह हुआ कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीज विद इंक्रीजिंग रेडियस। जैसे जैसे रेडियस इंक्रीज होगी काइनेटिक एनर्जी बेटा डिक्रीज होगी। अगर हम टोटल इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी की बात करें बेटा, माइनस के जेड स्क्वायर बाई 2r, यानी यहां भी आप देखिएगा तो क्या रिलेशन आ रहा है, टोटल एनर्जी E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू -1/r। मतलब क्या हुआ, इंक्रीज होगी। टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन E इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग रेडियस। जैसे जैसे रेडियस बढ़ेगी टोटल एनर्जी भी इलेक्ट्रॉन की इंक्रीज होगी। तो दीज आर द डिफरेंट फार्मूला बाय विच यू कैन कोरिलेट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट एंड देयर रेडियस। हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करते हैं इस फार्मूले पर बेस्ड। चलिए बेटा हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कह रहे इफ टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज, पहला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इन हाइड्रोजन एटम, then find out kinetic energy and potential energy of electron in that orbit, right? तो बेटा मैं टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में एक रिलेशन बताता हूं, जरा ध्यान दीजिएगा। पोटेंशियल एनर्जी दैट इज इक्वल टू होता है -2ke, यानी काइनेटिक एनर्जी -2e। पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी में रिलेशन होता है बेटा 2 × E। पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी एंड टोटल एनर्जी में रिलेशन होता है -E। इस फार्मूले को यूज करिए और ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जरा समझिए, आपसे कहा गया है टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी E की वैल्यू दे रखा है कितना, -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट। अब आपको निकालना है काइनेटिक एनर्जी एंड टोटल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी निकालना बेटा, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, -E। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होता है -E, और E की वैल्यू किस में बेटा, माइनस में है। आप इस वैल्यू को पुट कर दीजिए, -1.51। इसका मतलब हुआ ये वैल्यू आ गई पॉजिटिव में। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हो गया 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस इज काइनेटिक एनर्जी। समझिए जरा, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी में क्या रिलेशन है बेटा, आपने लिखा है पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 2E, राइट। तो 2E यानी एनर्जी कितनी आपके पास है, 2 × -1.51। इसको आप सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास 3.02, माइनस में आ जाएगा 3.02 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो दिस इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन इन दैट ऑर्बिट। तो टोटल एनर्जी आपको दी गई है, काइनेटिक एनर्जी आपने फाइंड कर लिया और पोटेंशियल एनर्जी फाइंड कर लिया इन दिस वे, राइट। एक चीज और ध्यान दीजिए आप, जैसे करें कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ एलाइड टू पॉजिटिव फॉर सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। क्लियर, फार्मूला लिखिए बेटा, आगे बात करते हैं हम लोग। सी एनर्जी ऑफ लिथियम आयन के लिए सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, इसकी एनर्जी फाइंड करनी बेटा। एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या हुआ जरा समझिए। दिस इज योर न्यूक्लियस, फर्स्ट ऑर्बिट,
सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट। तो जो फर्स्ट ऑर्बिट होता है बेटा ये होता है ग्राउंड स्टेट, राइट। यानी ग्राउंड स्टेट के लिए एन की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, ग्राउंड स्टेट एन की वैल्यू 1, एन इज इक्वल टू 1। जो सेकेंड ऑर्बिट होगा दिस इज एन इज इक्वल टू 2, लेकिन दिस सेकेंड एन इज इक्वल टू 2 जो होगा इट इज फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। जो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होगा बेटा दैट इज एन इज इक्वल टू 2, एन इज इक्वल टू 3 क्या होगा भाई, दैट इज सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, थर्ड एक्साइटेड स्टेट। एन की वैल्यू आपको मालूम है दिस इज 1 2 3 4। तो इस बेसिस पे आप एक्साइटेड स्टेट के टर्म में आप एन की वैल्यू निकालेंगे। यहां पर सेकेंड एक्साइटेड स्टेट की बात की जा रही है तो एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, राइट। आपके पास फार्मूला है ई ऑफ nth ऑर्बिट माइनस 13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर आ जाएगा। जिस टर्म में निकालना चाहे, चाहे जूल में निकालना चाहे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। अब यहां पर जेड की वैल्यू एटॉमिक नंबर लिथियम कितना होता है बेटा माइनस 13.6, लिथियम एटॉमिक नंबर होता है थर्ड यानी 3 का स्क्वायर। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट एन की वैल्यू 3 है तो 3 का स्क्वायर कर दीजिए, इसको आप सॉल्व कर लेंगे रिजल्ट आ जाएगा माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। दिस इज द आंसर फॉर सेकेंड क्वेश्चन। क्लियर। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपने निकाल लिया काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। सेकेंड क्वेश्चन में आपने देखा कि लिथियम आयन में सेकेंड एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी आ गई माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, राइट। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ एनर्जीज फॉर हीलियम एटम। हीलियम आयन की बात कर रहे हैं बेटा। हीलियम आयन में यानी He पॉजिटिव में, He पॉजिटिव में फर्स्ट एंड सेकेंड एक्साइटेड स्टेट के एनर्जी का रेशियो चाहिए, राइट। दिस इज n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 4। अब जरा समझिए, जब n इज इक्वल टू 1 होगा बेटा तो ग्राउंड स्टेट होगा, n इज इक्वल टू 2 हुआ तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट हुआ, यानी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट जो होगा n इज इक्वल टू 2, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट होगा n इज इक्वल टू 3। अब इन दोनों के ऑर्बिट का एनर्जी रेशियो चाहिए। हमने अभी फार्मूला डिस्कस किया आपके पास E1 बाई E2, चूंकि एटॉमिक नंबर सेम है बेटा, सेम एलिमेंट है तो एटॉमिक नंबर हम यहां कंसीडर नहीं करेंगे। इसके लिए फार्मूला मैंने बताया था आपको n2 स्क्वायर बाई n1 स्क्वायर, सिंपल फार्मूला। n2 मींस सेकेंड एक्साइटेड स्टेट दैट इज 3 का स्क्वायर, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट n इज इक्वल टू 2 यानी 2 का स्क्वायर। तो जो इनके बीच का रेशियो आया बेटा E1 is to E2, ये रेशियो आ गया आपके पास 9:4। दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, राइट। इसके लिए क्वेश्चन मिल गया। एक चीज और ध्यान देते हैं हम लोग, डिफरेंट ऑर्बिट्स के एनर्जी डिफरेंस कैसे निकालते हैं हम लोग। जरा देखिए, इसको सॉल्व करिए फिर आगे बात करते हैं हम लोग। समझिए जरा, डिफरेंट एक्साइटेड स्टेट या डिफरेंट एनर्जी लेवल में अगर एनर्जी डिफरेंस हमको फाइंड करना हो तो कैसे निकालते हैं बेटा, समझिए जरा क्या क्वेश्चन उसका होगा। जैसे मान लीजिए आपने कहा दिस इज न्यूक्लियस, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, यानी यहां पर n इज इक्वल टू 1 आ गया, n इज इक्वल टू 2, n की वैल्यू 3 हो गई, यहां पर n की वैल्यू 4 हो गई, n की वैल्यू 5 हो गई। तो डिफरेंट एनर्जी लेवल, डिफरेंट ऑर्बिट्स के एनर्जी डिफरेंस निकालेंगे तो बेटा उसको कैसे निकालते हैं हम लोग, E2 माइनस E1, इस टर्म से निकालते हैं E2 माइनस E1, राइट। और ये फार्मूला निकालते हैं हम लोग E ऑफ एनर्जी डिफरेंस कैसे निकलेंगे, माइनस 13.6। मैंने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिख रहा हूं बेटा, आप किलो जूल में या जूल में जिस टर्म में पूछे आप फार्मूला मैंने बताया उससे आप सॉल्व करेंगे, इनटू जेड स्क्वायर 1/n2 स्क्वायर माइनस 1/n1 स्क्वायर।
डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं आप। क्लियर? किसी भी एटम के लिए। एक चीज और देखिए, जैसे हम कहते हैं ई ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट, फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी कितनी होगी बेटा? फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी आप निकालोगे तो आएगा माइनस, यानी वैल्यू पुट कर दीजिए फार्मूला, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही है, जेड स्क्वायर, हाइड्रोजन एटम लेके चल रहा हूं मैं एग्जांपल में, हाइड्रोजन एटम, जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। अब जरा समझिएगा, फर्स्ट ऑर्बिट में जेड, हाइड्रोजन एटम Z1 हो जाएगा एटॉमिक नंबर, एन की वैल्यू क्या हो जाएगा बेटा? फर्स्ट ऑर्बिट 1 हो जाएगा। तो सॉल्व करोगे आप तो -13.6 इंटू 1 का स्क्वायर डिवाइड बाई 1 का स्क्वायर, सॉल्व करेंगे -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। दिस इज एनर्जी फॉर फर्स्ट ऑर्बिट। अगर हम सेकेंड ऑर्बिट की बात करें बेटा, एनर्जी ऑफ सेकेंड ऑर्बिट, तो -13.6 एटॉमिक नंबर तो वही सेम रहेगा, हाइड्रोजन एटम की बात कर रहा हूं मैं, यहां वैल्यू हो जाएगी 2 की पावर 4, यानी 2 की पावर 2, यानी स्क्वायर हो जाएगा। तो -13.6 इंटू 1/4, राइट? इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा बेटा? माइनस का आ जाएगा 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। जरा समझिएगा, अगर हम थर्ड ऑर्बिट की बात करें, थर्ड ऑर्बिट की -13.6, हाइड्रोजन एटम, एटॉमिक नंबर सेम रहेगा, 3 का स्क्वायर सॉल्व कर लेंगे, -13.6 इंटू 1/9, इसको सॉल्व करेंगे बेटा आ जाएगा -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। अब ये डिफरेंट ऑर्बिट की एनर्जी निकालने का हमारा पर्पस क्या है, जरा समझिए। अगर मैं कह दूं कि N2 माइनस N1, समझिए जरा, N2 माइनस N1 और N3 माइनस N2, इन दोनों में पूछे आपके पास एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, किस ऑर्बिट की एनर्जी डिफरेंस ज्यादा होगा, तो N2 माइनस N1 आप इस वैल्यू से सॉल्व कर सकते हैं। ऑलवेज रिमेंबर, क्या डिफरेंस ज्यादा होगा, कौन सा, ध्यान दीजिए। N2 माइनस N1 is greater than N3 minus N2 is greater than N4 minus N3 is greater than N5 minus N4। डिफरेंट ऑर्बिट्स की एनर्जी का डिफरेंस अगर आप निकालेंगे तो इस तरह से एनर्जी का डिक्रीजिंग ऑर्डर होगा। अगर आप चाहें तो यहां पर 2 एग्जांपल आपके सामने हैं, देख सकते हैं आप। N2 माइनस N1 यानी इन दोनों के बीच का एनर्जी डिफरेंस आप सॉल्व करेंगे तो जरा देख लीजिए, N2 कितना है, -3.4 माइनस 13.6। अब चूंकि माइनस में है तो माइनस टाइम्स प्लस हो जाएगा, तो ध्यान दीजिए माइनस में है ना, -13.6 ये भी है, तो -3.4 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 13.6। इसको आप सॉल्व कर देंगे बेटा, ये आ जाएगा प्लस में 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। अब देखिए कितना आ गया 10.2। दूसरा देखिए E3 माइनस C2 देखते हैं। E3 कितना है बेटा, -1.51 और -3.4 है, इसको सॉल्व करेंगे, -1.51 प्लस हो जाएगा 3.4, इसको आप सॉल्व करेंगे तो 1.89 आ जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। अब जरा समझिए, E2 माइनस E1 कितना हो गया, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी N2 माइनस N1, ये N2 माइनस N1 मतलब E की बात क्यों जा रही बताइए, दीज आर द एनर्जीज ऑफ E2 माइनस E1 is greater than E3 minus E2 is greater than E4 minus E3 is greater than E5 minus E4। अब देखिए सुमान आगे बढ़ा दीजिए, तो E2 माइनस E1 कितना है, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, ये कितना है 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। देखिए ज्यादा हो गया नहीं हो गया। इस तरह से आप किसी भी ऑर्बिट की एनर्जी निकालिए और उनके बीच में एनर्जी डिफरेंस आप फाइंड कर सकते हैं, राइट।